छोड़िए ना, हम काम कर रहे हैं। कौन थ्रेड दे रहा है, कौन रैकी कर रहा है, कभी पाकिस्तान, कभी मलेशिया, कभी नेपाल। मैं इतना कहूँगा कि आप सबको सुरक्षा दीजिए। हम तो इतना बोले, नीतीश कुमार जी को पहले बार मुख्यमंत्री बनाने में क्या पप्पू यादव उनके छोटे भाई की भूमिका नहीं थी? इनके राष्ट्रीय एक महासचिव है और कुछ पदाधिकारी है जिनको मैं नंगा करूंगा। इनका टेप है, इनका ये जिस तरीके से प्रशासन को प्रभावित करते थे, चुनाव में भी, चुनाव के बाद भी, कि पप्पू यादव को रोको, पप्पू यादव किसी तरह से फंसाओ। तो एक राष्ट्रीय महासचिव है जिनका नाम लूंगा, उनका टेप भी है मेरे पास, जो बड़े पदाधिकारी से वो बात कर रहे थे। और कुछ पदाधिकारी यहाँ जो इन्वॉल्व हैं, जिसको मैं सदन में अभी उठाने जा रहा हूँ, जैसे अस्पताल के मामले में जो अभी घोटाले हुए हैं, तो लोकसभा में मैं ये मामला उठाऊंगा। ऐसे पदाधिकारी लोग हैं जो पप्पू यादव को सच बोलने से रोकना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो सच्चाई के साथ आवाज उठाने पर पप्पू यादव को खत्म करना चाहते हैं। तो वही लोगों की, सब लोगों की मिली भगत है जो सुरक्षा, भैया हमको सुरक्षा नहीं दो, मुझे नहीं चाहिए गाली गलौज भी, लेकिन किसी, आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है। मैं उस राष्ट्रीय महासचिव से और कुछ पदाधिकारी से कहूंगा, परिवार तो सबका है ना। कौन है राष्ट्रीय महासचिव? और कुछ पदाधिकारी से कहूंगा कि आप अपने बेटे पर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया आप टेनिस पर खर्च करते हो, कहाँ से लाते हो पैसा? हाँ, आपका बेटा टेनिस कहाँ खेलता है? और आपका बेटा है तो मेरा भी वो बेटा है। तो आप परिवार को सुरक्षा परिवार की नहीं मिलना, ये तो बहुत दुखद बात है। आप सीसीटीवी भी दिखा रहे थे, सीसीटीवी में डेली रैकी करता है। अब तो देखा, मुझको नहीं पता कौन है। मैंने आपको दिखाया कि कैसे यहाँ फोटो लेकर के रैकी, अर्जुन भवन जहाँ मैं रहता हूँ, शांति भवन जहाँ मेरा कार्यालय है, दोनों जगह मिल करके ये ऊपर कहीं न कहीं भेजता है यहाँ से। और जब मैं सिल्लीगुड़ी पहुंचा तो कहा पहुंच गए, पटना आज 4 बजे पहुंचा तो बोला पहुंच गए। तो उसको हर बात की खबर रहती है। तो मुझे चिंता नहीं है कि कौन है वो जो लगातार आपकी रेकी कर रहा है। भैया हमको क्या पता कौन है भैया, हम तो सारी सरकार को रिपोर्ट दे देते हैं, तो सरकार 2 महीना से जांच कर ही नहीं रही है। 18 बार 19 बार धमकी देने के बाद सरकार जांच करती ही नहीं, तो उसमें मैं क्या करूं? मेरी सुरक्षा मत करिए। नीतीश कुमार जी है, मैंने चिट्ठी लिखा है अमित भाई को, अमित भाई आप सबको सुरक्षा छोड़िए ना, हम काम कर रहे हैं। कौन थ्रेड दे रहा है, कौन रैकी कर रहा है, कभी पाकिस्तान, कभी मलेशिया, कभी नेपाल। मैं इतना कहूँगा कि आप सबको सुरक्षा दीजिए। हम तो इतना बोले, नीतीश कुमार जी को पहले बार मुख्यमंत्री बनाने में क्या पप्पू यादव उनके छोटे भाई की भूमिका नहीं थी? इनके राष्ट्रीय एक महासचिव है और कुछ पदाधिकारी है जिनको मैं नंगा करूंगा। इनका टेप है, इनका ये जिस तरीके से प्रशासन को प्रभावित करते थे, चुनाव में भी, चुनाव के बाद भी, कि पप्पू यादव को रोको, पप्पू यादव किसी तरह से फंसाओ। तो एक राष्ट्रीय महासचिव है जिनका नाम लूंगा, उनका टेप भी है मेरे पास, जो बड़े पदाधिकारी से वो बात कर रहे थे। और कुछ पदाधिकारी यहाँ जो इन्वॉल्व हैं, जिसको मैं सदन में अभी उठाने जा रहा हूँ, जैसे अस्पताल के मामले में जो अभी घोटाले हुए हैं, तो लोकसभा में मैं ये मामला उठाऊंगा। ऐसे पदाधिकारी लोग हैं जो पप्पू यादव को सच बोलने से रोकना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो सच्चाई के साथ आवाज उठाने पर पप्पू यादव को खत्म करना चाहते हैं। तो वही लोगों की, सब लोगों की मिली भगत है जो सुरक्षा, भैया हमको सुरक्षा नहीं दो, मुझे नहीं चाहिए गाली गलौज भी, लेकिन किसी, आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है। मैं उस राष्ट्रीय महासचिव से और कुछ पदाधिकारी से कहूंगा, परिवार तो सबका है ना। कौन है राष्ट्रीय महासचिव? और कुछ पदाधिकारी से कहूंगा कि आप अपने बेटे पर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया आप टेनिस पर खर्च करते हो, कहाँ से लाते हो पैसा? हाँ, आपका बेटा टेनिस कहाँ खेलता है? और आपका बेटा है तो मेरा भी वो बेटा है। तो आप परिवार को सुरक्षा परिवार की नहीं मिलना, ये तो बहुत दुखद बात है। आप सीसीटीवी भी दिखा रहे थे, सीसीटीवी में डेली रैकी करता है। अब तो देखा, मुझको नहीं पता कौन है। मैंने आपको दिखाया कि कैसे यहाँ फोटो लेकर के रैकी, अर्जुन भवन जहाँ मैं रहता हूँ, शांति भवन जहाँ मेरा कार्यालय है, दोनों जगह मिल करके ये ऊपर कहीं न कहीं भेजता है यहाँ से। और जब मैं सिल्लीगुड़ी पहुंचा तो कहा पहुंच गए, पटना आज 4 बजे पहुंचा तो बोला पहुंच गए। तो उसको हर बात की खबर रहती है। तो मुझे चिंता नहीं है कि कौन है वो जो लगातार आपकी रेकी कर रहा है। भैया हमको क्या पता कौन है भैया, हम तो सारी सरकार को रिपोर्ट दे देते हैं, तो सरकार 2 महीना से जांच कर ही नहीं रही है। 18 बार 19 बार धमकी देने के बाद सरकार
जांच करती ही नहीं तो उसमें मैं क्या करूं? मेरी सुरक्षा मत करिए नीतीश कुमार जी। मैंने चिट्ठी लिखा है अमित भाई को, अमित भाई आप सबको अगर आप ये सुरक्षा वीडियो दीजिए। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।